शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी तरफ से ओम शांति करता हूँ, बोलता हूँ। मैं उन सभी बहनों भाइयों को अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जो इस महान कार्य में आत्माओं को पवित्र बनाने में कार्य कर रहे हैं। ये परमपिता, परमप्रिय परमपिता परमात्मा की असीम दया और करुणा है जहां पर हम आप सब लोग एक साथ बैठे हैं। मैं अभी कुछ दिनों से जो मंजू बहन सेंटर चलाती हैं फर्रुखाबाद में, हम और उनसे मुलाकात हमारा भेंट एक कैंडोलेंस मीटिंग में हुई 2 साल पहले। मैं अपने 38 वर्ष के जीवन में कभी किसी मंच पर कोई प्रवचन अन्य संस्थाओं में नहीं दिया है। ये पहला मेरा सौभाग्य है। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि इस मंच पर आज मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं बहन मंजू जी का बहुत कृतज्ञ और आभारी हूं। मैं दूर से ही सोचता था, कभी चित्र देखता था, कभी कुछ देखता था, लेकिन आज दादी जी के दर्शन पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, अच्छा समझता हूं। जो बाबा ब्रह्मा जी हैं वो एक महान शक्ति हैं। उन पर शील, प्रज्ञा और करुणा का गौरव है। अनुशासन उनसे सबक लेता रहा है, त्याग उनसे शर्मिंदा होता रहा है, वीरता उनके कदम चूमती रही है, उनको अपने शत्रुओं पर भी तरस आता रहा है। लोगों ने उनके लिए फूल चुने, मगर उन्होंने अपना दामन, सारा जीवन मानवता को अर्पित कर डाला। उनके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियां भी चली थी, लेकिन क्या मजाल को उनके कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उनकी चौखट से हमेशा निराश होकर लौटते रहे। हम उनको जानने की कोशिश करें। आज के इस भौतिक युग में आदमी ने मिसालें बना ली हैं। आज के भौतिक युग में लोगों ने बड़े बड़े हथियार ईजाद कर लिए हैं। आज के इस युग में बहुत से तरह की मर्सिडीज गाड़ियां बना ली हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कोई हथियार नहीं बनाया, वो ब्रह्मा बाबा ने बनाया। वो केवल ब्रह्मा बाबा ने बनाया। मैं एक बार रास्ते में जा रहा था अपनी गाड़ी से, मुझे 4-5 बहनें सफेद ड्रेस में, 2-3 भाई मिले। बरसात हो रही थी, उन्हें यहां रोहतक रोड पर आना था, मुझे भी करोल बाग आना था। मैं ही ड्राइविंग कर रहा था। मैंने कहा, आप कहाँ जाएंगी बहन? उन्होंने कहा, हम रोहतक रोड पर जाएंगे, ब्रह्मा कुमार जा। मैं, आइए आप बैठिए। मेरी एक संस्था का व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तू किनको बिठा कर ले गया? मैंने कहा, मैं उनको बिठा कर ले गया जो परम पिता के, परमात्मा के कार्य में लगे, जो लोगों को, आत्माओं को पवित्र करने के कार्य में लगे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये इस संसार में सारी दुनिया में हौच पौच बीती हुई है, सारे संसार में उहापोह बीती हुई है। इसको अच्छा काम कौन संत जन करेंगे, साधु लोग करेंगे, महात्मा लोग करेंगे, बहनें करेंगी। हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे समाज को जगाने का काम, आत्माओं को जगाने का काम गौतम बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक ने किया, कबीर ने किया, राम और कृष्ण ने किया, तमाम संत महात्मा आज भी कर रहे हैं। यदि इस देश को अच्छा और स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहला मेरा कहने का काम है कि हम आपस के मतभेदों को खत्म करें। यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो कम से कम आप ज्यादा न एक हो सकें तो कम से कम हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और तमाम जो और छोटी मोटी संस्थाएं हैं, लिविंग आर्ट्स वगैरह जितने भी हैं, वो सारे लोग एक हो जाओ। नहीं, आप लोगों पर इतना बड़ा संकट आने वाला है 10-20 वर्षों बाद कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे। उसकी गहराई में जाने की कोशिश करो। मेरा आप लोगों से निवेदन है। लेकिन मैं ब्रह्मा बाबा को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद तो नहीं दे सकता,
लेकिन उन्होंने वो काम किया जो पुरुष का एकाधिकार था, जो पुरुष का एक वर्चस्व था, केवल मंदिरों तक और वहां तक उसको मिटाकर उन्होंने बहनों को गुरु बनाने का काम किया। ये पहला काम है। उन्होंने ये अधिकार देकर सामाजिक परिवर्तन को एक नई दिशा दी। सामाजिक परिवर्तन को ही नहीं, आध्यात्मिक परिवर्तन को। मैं एक बार बैठा था, पद्मनाभन का वो जो गेट खुले जिसमें सोना चांदी निकला, मैंने कहा तुझे खजाना मिल गया। जो पद्मनाभन का खजाना उससे बड़ा खजाना बाबा के पास है, वो और किसी के पास नहीं है। आप सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात से बड़े नहीं कहे जा सकते। आपके पास आध्यात्मिक शक्ति कितनी है, आपके पास करेक्टर कितना है, आपके पास मॉरल कितना है, आपके पास ऑनेस्टी कितनी है, उससे आप बड़े हो सकते हैं। व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। धर्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्म की शुद्धता। लेकिन ये होगी कैसे? आप जब परमात्मा से जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे, आपके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी। क्योंकि आप तो परमात्मा के नजदीक नहीं जा रहे हो, आप तो सोना चांदी के पास नजदीक जा रहे हो, मर्सिडीज गाड़ी के नजदीक जा रहे हो, आप तो बड़े मकान के नजदीक जा रहे हो, आप तो हीरे मोती जवाहरात के नजदीक जा रहे हो। जिस दिन आप परमात्मा के नजदीक चले जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, आपको जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना और बहुत बड़ी धरोहर मिल जाएगी। ये जीवन, ये शरीर नाशवान है। कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन छड़ चले, एक बंधे जंजीर। हजरत आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे। नूह किश्ती बान मल्ला यार वो भी चल बसे थे। अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे। जिनका जमी पे था लश्कर फौजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। कोई दुनिया में अमर नहीं है, अमर है तो आत्मा है। व्यक्ति को तो जाना है, शरीर तो नष्ट होना है। इसलिए मनुष्य को सने सने अच्छे काम करने चाहिए। फननंग चपलंग चित्तंग द्रखंग दुनिवारयंग उदुम करोति मेधावी उसकारो तेजनंग। ये मन बहुत चंचल है, बहुत दूर दूर चला जाता है, लेकिन मेधावी पुरुष इसे वैसे ही सीधा करते हैं जैसे बाण बनाने वाला बाण को। बुद्ध ने कहा सब पापस्य कारणं कुशलस्व संपदा सचित्त परियोदपनंग एतं बुद्धान शासनंग। सभी पापों का न करना, पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को, समाज को, जो समाज को अच्छा बनाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं यहाँ की बहनों का, यहाँ के भाइयों का बहुत आभारी हूं।